Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am going to teach you class 10th chapter 2, The Thief's Story, written by Ruskin Bond. In this video, I will translate this lesson and teach you some grammatical rules used in the chapter so that you can enhance your answer writing. This is the first part. Let's start. I was still a thief when I met Anil. Here Ruskin Bond is the writer of the story but not the narrator. The real narrator of it is the character itself. I was still a thief when I met Anil. यहाँ पर ये बताया गया है कि जो चोर है जब वो अनिल से मिला तो उस वक्त वो पेशे से चोर ही था, यानी कि उस वक्त भी वो चोरी ही करता था. और ग्रामेटिकल टर्म यहाँ पर ये है आई वॉज स्टिल अ थीफ. इट मीन्स ये सेंटेंस पास्ट सिंपल कैटेगरी के होने के साथ साथ स्टेटिव वर्ब है. आई मेट अनिल, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट बताती है कि ये भी सेंटेंस पास्ट सिंपल कैटेगरी का है. एंड जो ओनली 15, अब वो जो थीफ उसकी एज क्या थी, केवल 15 साल. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि मेरी एज 15 साल थी लेकिन उसके बावजूद, मैं छोटा होने के बावजूद भी अनुभवी था और अपने काम में दक्ष था, मतलब ट्रेंड था, वेल ट्रेंड था. फेयरली सक्सेसफुल हैंड मीन्स वेल ट्रेंड. यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब के अंदर सेकेंड फॉर्म या ईडी का यूज किया जाएगा तो इट मीन्स वो जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल कैटेगरी का रहेगा. इसके अलावा इज एम आर या वॉज वर्ड जब भी सेंटेंस में आते हैं और उनमें कोई भी एक्शन आईएनजी नहीं होता है, कोई क्वालिटी या कंडीशन शो की जाती है, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आते हैं. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. तो यहाँ पर कहा गया है अनिल कौन था, हमें इंट्रोडक्शन दे दिया गया है कि जो थीफ था वो अनिल से मिला था. अब अनिल कर क्या रहा था, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. रेसलिंग मैच मतलब कुश्ती का मैच वो देख रहा था. ये सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस कैटेगरी में रहेगा क्योंकि वॉज के साथ एक्शन आईएनजी बैठा है. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, और जब मैं उनसे मिला, यानी कि ये पास्ट सिंपल. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. क्या कह रहा है यहाँ पे थीफ कि जो अनिल था वो रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था, और जब मैं उनसे मिला तो वो केवल 25 साल का था. उसकी एज लगभग 25 ईयर्स ओल्ड थी. वो लंबा था, पतला था, लीन मीन पतला. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और देखने में कैसा लग रहा था, इजी गोइंग बंदा लग रहा था, आराम पसंद लग रहा था. काइंड यानी कि दयालु, एंड सिंपल बहुत सादा, एंड इनफ फॉर माई पर्पज, यानी कि देखने में उसको ऐसा लग रहा था ये बहुत सीधा और शरीफ है और ऐसे इंसान के साथ मैं अपना पर्पज सॉल्व कर सकता हूँ. और उसका पर्पज क्या था थीफ का, चोरी करना, यानी कि भोले भाले इंसान को तो मैं आराम से पागल बना करके चोरी कर सकता हूँ. ये इंटेंशन के साथ वो अनिल से मिला. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड thought I might be able to get into the young man's confidence. अब यहाँ पर वो क्या बता रहा है, आई यहाँ पे थीफ के लिए आया है. I hadn't had much luck of late, कि अभी बहुत देर से मुझे कुछ नसीब नहीं हुआ था, यानी कि मेरा भाग्य चमका नहीं था, मुझे एक अच्छा सा गोल्डन चांस मुझको नहीं मिला था. एंड थॉट, और उसने ये सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. अनिल को देख करके उसको ये लगा कि हो सकता है, माइट यहाँ पे शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि हो सकता है कि ये जो यंग मैन है इसको मैं अपने कॉन्फिडेंस में ले लूं. ऊपर हम देखेंगे आई हैडंट हैड, जहां जहां एच वहां वी थर्ड. तो यहाँ पर जो हैड है यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और दूसरा वाला हैड यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है. नेक्स्ट हम देखेंगे यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, यानी कि इसने क्या बोला उसको, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, यानी कि जो थीफ है वो अनिल के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश कहता है और क्या बोलता है कि आप मुझे खुद एक कौन लग रहे हो, पहलवान लग रहे हो, यानी कि आप खुद भी पहलवानी कर सकते हो. आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. यहाँ पे थीफ कह रहा है कि अ लिटिल फ्लैटरी फ्लैप्स, अगर हम किसी की थोड़ी बहुत चापलूसी कर ले तो इससे क्या होता है, इन मेकिंग फ्रेंड्स, हम अच्छा कोई दोस्त बना सकते हैं. यहाँ उसका एक सिंपल थॉट है अ लिटिल फ्लैटरी. आगे आप देखेंगे सो डू यू, ही रिप्लाइड. यहाँ पर ही किसके लिए आया है, यहाँ पर ही अनिल के लिए आया है कि अनिल ने जवाब दिया सो डू यू, तुम भी लगते हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. जैसे ही अनिल ने इसका रिप्लाई दिया कि तुम भी कोई पहलवान से कम नहीं लगते, तो क्या हुआ, जैसे उसने ये सुना उसके मुंह से तो उसको थोड़ा सा शॉक लगा, झटका लगा. अ मोमेंट, एक क्षण के लिए मुझे झटका लगा, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर
थिन, मतलब कि मैं खुद पतला था और मुझे वो कह रहा है कि मैं भी पहलवान लगता हूँ, तो एक बार के लिए तो मैं हिल गया, थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, लेकिन ये सुनने के बावजूद भी मैंने बड़ा निम्र, मॉडेस्टली मतलब नम्र होकर के मैंने उसको जवाब दिया, हाँ आई डू रेसल अ बिट, थोड़ी बहुत तो पहलवानी मैं भी कर ही लेता हूँ। एंड व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? ये किसने पूछा? ये पूछा अनिल ने। तो उसने अपना नाम बताया, थीफ ने अपना नाम बताया हरि सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला था। यहाँ पे भी पास्ट सिंपल है ये। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, यहाँ पर मैं क्या बता रहा है थीफ कि मैं हर महीने अपना एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ऐसा करने से उसे प्रॉफिट क्या मिलता था? दैट केप्ट मी मतलब मुझे रखा, मैं रहता था अहेड ऑफ द पुलिस, मैं पुलिस से बच जाता था, और जो मेरे पहले के जितने भी एम्प्लॉयर्स थे जो मुझे जॉब पे रखते थे, मैं इन सब से बच जाता था। ये पूरा सेंटेंस आप देख सकते हैं पास्ट सिंपल कैटेगरी का है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about। यहाँ पर बताया गया है आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, जब हमने एक दूसरे का परिचय ले लिया तब भी मैंने उससे बात करना जारी रखा। अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, क्या बात की उसने, किसके बारे में बात करी? उन पहलवानों के बारे में जिनकी बॉडी पर तेल लगा हुआ था। एंड हु वर ग्रंटिंग, और ग्रंटिंग का मीन होता है अजीब सी आवाज करना, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब दो बंदे आपस में कुश्ती करते हैं तो उनके मुंह से अजीब तरह की आवाज निकलती है, तो उसे ग्रंटिंग कहा जाता है। अब पहलवान है तो क्या करेगा? ग्रंटिंग करेगा, लिफ्टिंग करेगा, एक दूसरे को उठापटक करेगा, एंड थ्रोइंग ईच अदर, एक दूसरे को फेंकेगा, उठाएगा। तो उसने इन सब के बारे में बात करनी चाहिए। आई डिडंट हैव मच टू से, लेकिन इसके अलावा मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने को था ही नहीं। क्यों था ऐसा? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अनजान थे। अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, अब अनिल वहां से जाने लगा तो मैंने क्या किया? आई फॉलोड कैजुअली, तो मैंने भी उसको फॉलो किया। ये भी सेंटेंस किसमें है? दोनों पास्ट सिंपल कैटेगरी के हैं। हेलो अगेन ही सेड, मैंने दोबारा से उसको हेलो किया। अभी हेलो किसने बोला है? ये थीफ ने अनिल से हेलो किया। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अब वो हमें बताता है थीफ कि मेरे पास एक सबसे बड़ा हथियार है। वो क्या है? कि मेरी स्माइल जो कैसी है? मोस्ट अपीलिंग, मोस्ट अपीलिंग का मतलब अट्रैक्टिव। तो मैंने अपनी अट्रैक्टिव स्माइल पास की। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, और मैंने क्या बोला? आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी का है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कैंट पे यू। अब यहाँ पर अनिल ने क्या रिस्पॉन्स किया है? आई कैंट पे यू, मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दे सकता। यहाँ पे कैन मॉडल का काम कर रहा है और कैपेसिटी शो कर रहा है। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने कुछ क्षण के लिए, एक मिनट के लिए सोचा, परहैप्स शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने गलत आदमी चूज कर लिया। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू फीड मी भी मॉडल का काम कर रहा है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और ऊपर वाला आप देख सकते हैं ये पास्ट परफेक्ट का है, आई हैड मिसजज्ड, और जहां जहां एज वहां वी थर्ड। आगे हम देखेंगे कैन यू कुक, ये किसने पूछा उसको? ये पूछा है अनिल ने। कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, यस आई कैन कुक, मैं बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशन क्या है यहाँ पे? जब भी सेंटेंस में इफ आ जाता है तो वो सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। कंडीशन क्या है? कि अगर तुम खाना बना सकोगे, तुम खाना बनाते हो, तभी मैं तुमको खाना खिला पाऊंगा। तो दोनों में जब भी कैन, अगर इफ वाले सेंटेंस में कैन आता है तो आगे भी कैन यूज किया जा सकता है। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। क्या बोला उसने? अब यहाँ पे ही आया है अनिल के लिए। ही टुक मी, वो मुझे कहाँ लेके गया? अपने रूम में लेके गया। हिज भी यहाँ पे किसके लिए आया? ही के लिए आया है। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, अब उनका रूम कहाँ था? जमुना स्वीट के ऊपर की तरफ था। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे बोला, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मैं कहाँ सो सकता हूँ? बालकनी में। बालकनी क्या होती है? कमरे के आउटसाइडर एक छोटा सा एरिया होता है, उसे हम बालकनी कहते हैं। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off। यहाँ पर बताया गया है but the meal I cooked, बिल्कुल उन्होंने खाना बनाया था, थीफ ने खाना बनाया था। I cooked, मैंने खाना बनाया, मतलब पास्ट सिंपल। that night, उस रात मैंने खाना बनाया।
मस्ट हैव बीन टेरिबल, और ये खाना कैसा बन गया था? ये खाना बिल्कुल ही टेरिबल था, खराब था, बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। अनिल ने क्या किया? स्ट्रे डॉग मतलब गली के कुत्तों को खाना फेंक दिया, दे दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझे बोला, बी ऑफ, और मुझे वहां से चले जाने के लिए बोला। यानी कि ये सेंटेंस भी पास्ट सिंपल कैटेगरी का है। बट लेकिन आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं फिर भी उसके आसपास, हंग अराउंड मतलब उसके आसपास ही घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और जो मेरी अट्रैक्टिव वे था, मैं अपने उसी अट्रैक्टिव वे से स्माइल पास की मैंने। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मेरे इस बिहेवियर को देख करके वो खुद भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक सका। कुडंट यहाँ पे जो कुड है मॉडल का काम कर रहा है। लेटर इसके बाद ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। यहाँ पर ही किसके लिए आया है? अनिल के लिए आया है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल। ही पैटेड मी, पैटेड मतलब मेरे सर पे उसने हाथ फेरा। एंड सेड नेवर माइंड, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। ही वुड टीच मी टू कुक, उसने मुझे बोला कि मैं तुमको खाना बनाना सिखाऊंगा। वैसे तो ये सेंटेंस जो है फ्यूचर का सेंस दे रहा है, लेकिन जो स्टोरी हमारी पास्ट में चल रही है, इसलिए पे विल की जगह वुड का इस्तेमाल किया गया है, ही वुड। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू एड नंबर्स। यहाँ पे बताया गया है ही ऑल्सो टॉट मी, यानी कि जो अनिल है वो मुझे क्या सिखाएगा? लिखना, मेरा नाम लिखना सिखाएगा। और उसने ये भी बोला कि ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, नाम के साथ साथ वो मुझे पूरे पूरे वाक्य भी लिखना सिखाएगा, यानी कि लिखना पढ़ना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और मुझे नंबर्स को भी ऐड करना सिखाएगा। अब यहाँ पे हम ग्रामेटिकल टर्म अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ही ऑल्सो टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, जो कि पास्ट सिंपल कैटेगरी में है। मी टू राइट, जब भी सेंटेंस में टू आता है तो टू के बाद में एज ए इन्फिनेटिव हम कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर यहाँ पर टू नहीं होता तो आप यहाँ पर राइट की जगह राइटिंग भी लिख सकते थे। आगे हम देखते हैं सैड ही वुड। अब आप देखिए यहाँ पे सैड पास्ट सिंपल सेंटेंस है और आगे ही विल की जगह वुड क्यों आया? ही वुड सून टीच, वैसे तो फ्यूचर का सेंस दे रहा है, लेकिन वही बात कि पूरा सेंटेंस पास्ट कैटेगरी में है, तो यहाँ पर विल की जगह वुड का इस्तेमाल किया गया है। टीच मी टू राइट, यहाँ पे फिर से टू राइट है, ये मैं आपको रीजन दे चुकी हूँ, जो ऊपर वाले सेंटेंस में वही सेम रीजन यहाँ पर है। आगे हम देखेंगे आई वॉज ग्रेटफुल। अब मैं उसके लिए कैसा था? मैं उसके लिए कृतज्ञ था। आई वॉज ग्रेटफुल, और ये सेंटेंस पास्ट का होने के साथ साथ स्टेटिव वर्ब का है। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. I knew, मैं जानता था कि एक बार अगर मैंने लिखना पढ़ना सीख लिया, I could write like an educated man, जिस तरीके से पढ़े लिखे और दूसरे आदमियों की तरह अगर मैंने भी पढ़ना लिखना सीख लिया, तो there would be no limit to what I could achieve. तो मेरी लाइफ में सब कुछ एंडलेस हो जाएगा और मैं कोई भी चीज आराम से अचीव कर सकूंगा। ये इसकी यहाँ पे कैपेसिटी और उसकी विश भी कहीं ना कहीं इसमें दिख रही है हमको, और ये आई न्यू से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट कैटेगरी का है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। तो ये सब सुनकर के उसने बोला कि इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, ये मेरे लिए बहुत खुशनुमा था और मेरे लिए बहुत अच्छा सुखद अनुभव था कि मैं उसके लिए काम करूं। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। यहाँ पर ये बताया गया है आई मेड द टी, क्या करता था वो? इसने अपना रूटीन बताया है पास्ट टेंस में, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, कि मैं उसके लिए सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और बाकी का काम में क्या करता था या क्या करता था ये कि बाकी के समय में ये परचेजिंग करता था, डेली जरूरत का सामान, डे सप्लाईज ये लेकर के आता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। यहाँ पे स्मार्ट वर्किंग इसने ये शुरू कर दी कि जब भी शॉपिंग करता था तो जितने भी पैसे इसको मिलते थे उसमें से ये अपना प्रॉफिट बचाता था ₹1 का, ये अपने पास में ही रख लेता था, अपने मास्टर को नहीं देता था। आई थिंक उसको ये लगता है ही न्यू, कि वो, मैं सोचता हूँ इस बारे में वो जानता था। यहाँ पे ही अनिल के लिए आया है। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ लेता था। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, अनिल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब यहाँ पर बताया गया है, आप फ्रेज देखिए, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब होता है इररेगुलर इनकम, यानी कि अनिल की जो इनकम फिक्स इनकम नहीं थी, इररेगुलर थी। तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 वीक। अब वो क्या करता था, उसकी मनी तो रेगुलर थी नहीं, तो वो क्या किया करता था, वो कभी एक सप्ताह में पैसा उधार लेता था
लैंड द नेक्स्ट, और अगले ही वीक उसको चुका भी देता था, यानी कभी उधार लेता था और कभी उसको उधार को चुका, लैंड यानी उधार को चुका देना। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और अक्सर क्या होता था कि वो चिंता में रहता था अपने अगले नए चेक के लिए, उसको टेंशन भी रहती थी। ही केप्ट वरिंग, यहाँ पे कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट, और यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, और सेकंड वरिंग भी है जो कि वर्ब का काम कर रहा है। और एक ही सेंटेंस में जब दो मेन वर्ब एक साथ में आती है तो सेकंड वाली मीनिंग में या वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है। बट एज सुन एज, लेकिन जितना जल्दी हो सके, इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। दोबारा से इसको हम देखेंगे। ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक सप्ताह में कभी पैसा उधार लेता था, एंड लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उसको चुका दिया करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसको हमेशा अपने नए चेक के लिए टेंशन रहती थी। बट एज सुन एज, लेकिन जितना जल्दी हो सकता था, इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही, बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही उसको जब वो चेक मिल जाता था, इट अराइव्ड, फिर वो क्या करता था, ही वुड गो, यहाँ पर वुड इसका लाइक को शो करता है, उसकी पसंद को शो करता है, उसकी विशेष को शो करता है। जैसे ही पैसा उसको मिलता था तो वो क्या करता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर निकल जाता था और सेलिब्रेट, अपनी लाइफ को एंजॉय करता था। यानी कि वो जोड़ने का काम नहीं, खर्च करने का काम कर, जितना आया जितना कमाया उतना ही खर्च हाथों हाथ कर दिया। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था मुझको कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, ये अब देखो यहाँ पे क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज पैटर्न, यानी कि उसने बोला कि मुझको देखने में ऐसा लगता था कि शायद वो किसी मैगजीन के लिए लिखता है, लेकिन ये जो उसका अर्निंग का जो सोर्स था, जो पैटर्न था, ये थोड़ा सा अजीब था, मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता था। क्वेर वे टू मेक अ लिविंग, अपनी जीविका कमाने का ये बड़ा ही स्ट्रेंज पैटर्न था, ऐसा थीफ को लगता था। वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम वो घर आया। ही यहाँ पर आया है अनिल के लिए, कि एक शाम अनिल घर आया विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, उसके हाथ में क्या था, एक छोटा बंडल था पैसों का, एंड सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। अब अनिल ने उस थीफ से क्या शेयर किया, उसने ये बोला कि ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, उसने अपनी एक किताब किसी पब्लिशर को बेची है। जहां जहां एच वहां वहां वी थर्ड, हैड सोल्ड यानी कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। एट नाइट, उसी रात, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, यहाँ पे आई थीफ के लिए आया है, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ। आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, क्या देखा यहाँ पर, उसने देखा कि टक, यहाँ पर टक का मतलब होता है टू पुट समथिंग इनटू अ सेफ प्लेस, यानी कि उसने जो मनी का बंडल था उसने उसको सेफ जगह पर रखा, अंडर द मैट्रेस, अपने गद्दे के नीचे। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग एंड हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। यहाँ पर क्या बताया गया है, आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर कंटिन्यूटी भी शो हो रही है और टाइम भी डिनोट किया गया है, और यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, हैड के साथ बीन लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी। इसका मतलब ये सेंटेंस सीधा सीधा हमको बता रहा है कि ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस है, क्योंकि इसमें टाइम भी है और हैड के साथ बीन और वर्ब में आईएनजी। तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैंने लगभग, मुझे 1 महीना हो गया मैं उसके लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और अपार्ट मतलब, और इसी के साथ साथ, काम के साथ साथ मैं क्या कर रहा था, मैं चीटिंग भी कर रहा था, किस चीज की, ऑन द शॉपिंग, यानी कि मैं जब भी कोई सामान लेने जाता था मैं साथ में चीटिंग 1 रुपया बचा लिया करता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, लाइन ऑफ वर्क का मतलब ये है कि मैं अपने इस काम को रेगुलर, लाइन ऑफ वर्क का मतलब नियमित तौर से, रेगुलर मैं चोरी करता था। हैड नॉट डन एनीथिंग, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता था, मतलब चोरी के नाम पर मैं बस यही काम किया करता था कि मैं डेली शॉपिंग के टाइम 1 रुपया अपने लिए बचा लिया करता था। हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे को जब जब ये अवसर मिलता था तब तब मैं ऐसा करता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अब ये बता रहा है कि अनिल मुझ पर इतना ट्रस्ट किया करता था कि उसने अपने दरवाजे की या रूम की चाबी भी मुझको दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं कभी भी अपनी मर्जी से उस कमरे में आ जा सकता था। अनिल हैड गिवन, जहां जहां एच वहां वहां वी थर्ड, यानी कि ये सेंटेंस ही पास्ट परफेक्ट का है, हैड के साथ गिवन है। आगे हम देखेंगे
ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब यहाँ पर थीफ बता रहा है, ही यहाँ पर अनिल के लिए आया है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति था, अब तक मुझे जितने भी मेरे लाइफ में जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे ज्यादा मुझ पर विश्वास किया। आई हैड एवर मेट, मैं ऐसे पहले किसी इंसान से कभी नहीं मिला। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, यही एक रीजन था मेरे लिए कि उसके साथ या उसके यहाँ पे चोरी करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। दैट्स वाई यहाँ पे रीजन दिया गया है, इट वॉज सो डिफिकल्ट। यहाँ पे भी एक स्टेटिव वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बताई गई है। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन, अब ये बता रहा है कि ये अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा है कि चोरी करना कहाँ पर आसान रहता है। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन, ऐसा व्यक्ति जो ग्रेडी हो, लालची हो, उसके यहाँ चोरी करना बड़ा आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, और वो कह रहा है कि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, मतलब ऐसे इंसान के यहाँ मैं आराम से चोरी कर सकता हूँ और मुझे करने में खुशी भी होगी। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल किसके यहाँ चोरी करना होता है? अ केयरलेस मैन, एक ऐसा इंसान जिसको अपनी चीजों की, अपने पैसों की कोई परवाह नहीं है, उसके यहाँ चोरी करने में ज्यादा परेशानी होती है। रीजन क्या है? रीजन ये है, समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है, ही डजंट इवन नोटिस, कि वो व्यक्ति जिसके यहाँ चोरी की गई है उसको ध्यान ही नहीं होता है ही हैज बीन रॉब्ड, कि उसके यहाँ चोरी हो गई है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और अगर ऐसा होता है तो इस काम में मुझे कोई भी खुशी नहीं मिलती है। मतलब दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि इसे खुशी कब मिलती है? कि जब मैं ग्रीडी मैन को उसको रोप करता हूँ, उसे घर में डाका डालता हूँ, और जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसकी परेशान देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो डिजर्व करता है, क्योंकि वो लालची होता है। लेकिन जो केयरलेस होते हैं उन लोगों को मुझे लूटने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो बिल्कुल परेशान नहीं होते। यानी कि ये जब चोरी करता है और वो लोग जब परेशान होते हैं तो उसकी परेशानी में ही इसको खुशी मिलती है। अब आगे ये बोलता है, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब ये यहाँ पर ये बता रहा है कि ये समय है आई डिड सम रियल वर्क, कि अब मुझे वास्तव में अपना सही काम करना चाहिए और सही तरीके से। अब तक ये एक एक रुपया जो चुरा रहा है वो इसका सही पैटर्न नहीं है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बात बोली। टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड है, और आई डिड सम रियल वर्क, ये पूरा सेंटेंस पास्ट सिंपल कैटेगरी का है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ पर ये अपनी स्टेटिव वर्ब बता रही है, स्टेटिव वर्ब भी अपनी कंडीशन बता रहा है, दशा बता रहा है कि अब मैं क्या हो चुका हूँ। यूं तो मैं ट्रेंड हूँ, लेकिन अभी मेरी प्रैक्टिस छूटे हुए काफी लंबे समय हो गया। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं मनी नहीं लेता हूं, यानी कि अगर मैं अनिल के यहां से मनी को नहीं चुराता हूं, he will only waste it on his friends, जैसा कि इसने हमें बताया कि इसको पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, जितना आता है उतना ही फटाफट जाके हाथों हाथ खर्च करके आता है। तो ये कोई रीजन ढूंढ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अनिल जो है इस चोर पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, और इसी वजह से ये इसके घर में चोरी करने में हिचकिचाहट हो रही है, ये कर ही नहीं पा रहा है। पर ये कह रहा है कि लेकिन मेरा तो असली काम क्या है? चोरी करने का है, तो मुझे कोई ना कोई तो ठोस रीजन ढूंढना ही पड़ेगा जिससे कि मैं इसके यहाँ पे चोरी कर सकूं। तो अब इसने रीजन क्या ढूंढा है? इसने रीजन ये ढूंढा है कि इसको तो खुद को अपने पैसों की कोई कदर है ही नहीं। अगर मैं नहीं चुराऊंगा ये पैसा तो ये अपने दोस्तों पर जाकर खर्च कर देगा। ओवरऑल इसके पास पैसा तो दोनों ही सूरत में नहीं रहना है, चाहे मैं चुरा लूं या ये खुद ही खर्च कर ले। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, दूसरा ही रीजन ये देखता है कि मैं इसके यहाँ चोरी कर सकता हूँ। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं तो इसके इतना दिन भर काम करता हूँ, एंड ही डजंट इवन पे मी, और ये मुझे सिंगल पाई भी उसका नहीं देता है। तो गाइज आई होप आपको यहाँ तक ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसकी हिंदी और इसके ग्रामेटिकल मैंने टर्म्स आपको बताई है। बहुत जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपको यहाँ बहुत सारी चीजें आगे भी मिलने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।